हेलो एंड वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का मेरे इस सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं मस्ट डू टॉपिक्स की चर्चा। ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आगामी एग्जामिनेशन है आपका 18 जून 2024 में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। उसके साथ साथ इस तैयारी में आपके चार चांद लगाने के लिए हम कुछ टॉपिक्स को आपके सामने रखने वाले हैं, जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट से, यानी जो आपका सेकंड यूनिट है पेपर 1 का, जिसको हम कहते हैं अनुसंधान अभियोग्यता या फिर शोध अभियोग्यता, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद इसी क्षेत्र में जाना है, यानी आपको रिसर्च के क्षेत्र में जाना है। तो अपने रिसर्च के टेम्परामेंट को, अपने रिसर्च की टेंडेंसी को, रिसर्च के जो थिंकिंग है, जो एबिलिटी है, आपको उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। और इसी पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने जो अनटच टॉपिक हैं उनको भी कवर अप करना है। तो बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहले मैं सिलेबस रखूंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल इस वीडियो के अंत में मैं उन टॉपिक्स की भी चर्चा करूंगा जिसको मैं शॉर्टलिस्ट करके आपके लिए लेके आया हूं। तो ये आपके सामने रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 का सिलेबस, जिसमें आप पहले देख रहे होंगे रिसर्च की मीनिंग। हालांकि आपको पता ही होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपसे ये पूछ ले कि रिसर्च की मीनिंग क्या है, या टाइप्स क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चंस आता है, टाइप्स पे क्वेश्चन आता है। लेकिन अब आप ये सोच के जाएं कि डायरेक्टली पूछ लेगा कि व्हाट इज रिसर्च, स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसा नहीं होगा। रिसर्च आप पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसर्च, ठीक है, नंबर 1 सब्जेक्टिव, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 कुछ और, नंबर 4 कोई और इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ये उसी के पॉइंट्स हैं जो आपने डेफिनेशन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अभी जैसे टाइप्स इसमें आ गया, तो ये टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहा है। जैसे टाइप में आपने 3 तरीके का पढ़ा होगा या पढ़ा है। एक होता है आपका प्योर, एक होता है अप्लाइड, और एक होता है आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहा है रिसर्च में, ये देखा जा रहा है। ठीक है, कि पेपर 1 में एक्शन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा पार्ट इसका है मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये फेवरेट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट का। इस यूनिट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की डेफिनेशंस को, इनके जो डिफरेंसेस है इन दोनों में, जो डिस्टिंग्विश चीजें जो डिस्टिंग्विश करती हैं इन दोनों को, उसके बारे में आप पढ़ के जाए। ठीक है, और कैसे ये दोनों अलग है, इनके नेचर कैसे अलग हैं, वो भी आप पढ़ के जाएं। कभी कभी दे देता है कि मैच द फॉलोइंग में दे देगा। ठीक है, एक तरफ क्वालिटेटिव लिख देगा, एक तरफ क्वांटिटेटिव, इन दोनों में से आपको मैच करना होगा। या कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन दोनों पे आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन वाले भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में आप पढ़ के जाएं, और अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि कंफ्यूजिंग भी यही है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये भी पूछा जाता है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी पूछा जाता है। इसमें सीरीज दे देता है, स्टेप्स पूछ लेगा कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। इसमें आपको करंट सीक्वेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फॉर द रिसर्च। राइट, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, इसमें फॉर्मेट आपको पूछ लेगा, स्टाइल पूछ लेगा, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एपीए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है। हालांकि इससे रिलेटेड कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। कभी कभी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा, डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनकी कभी लिस्ट दे देगा, उसमें से आपको एक गलत वाला चुनना होगा। रिसर्च एथिक्स, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ये भी फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है।
इस रिसर्च इथिक्स से भी क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिल रहे हैं। अब आगे चलते हुए इसके बारे में मैंने एक लिस्ट बनाई है इस यूनिट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि पूरी यूनिट छोड़ के आप ये पढ़ लें, ये सारे को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जैसे रिसर्च इथिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब इस मेथड में आपको सैंपल भी पढ़ना पड़ेगा, इसके टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इसका डिजाइन भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये कवर कर लेगा। ठीक है, अभी टाइप्स यहां पर दिया हुआ है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब ये टाइप्स ऑफ रिसर्च अभी हमने बताया था आपको, प्योर, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी तो है ही, अब आईसीटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपके? और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि सर कैसे होगा, आप कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अब इस अंतिम समय में, तैयारी के अंतिम समय में, आप इसको सॉल्व करना ना भूल जाए। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप इसको सॉल्व करना ना भूलें, क्योंकि यही है जो आपकी तैयारी को धार देता है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज जो वीक एरियाज हैं उनको पहले कर लीजिए, जो स्ट्रांग एरियाज हैं उनको बाद में करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये अच्छे तरीके से लगाया होगा तो कोई भी टॉपिक हो, पेपर 1 का या पेपर 2 का कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चनों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी इस खास टॉपिक से रिलेटेड, कि जिसमें मैं आपको बता सकूं कि क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसा हमारा अप्रोच रहने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हम करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप ही के लिए है, तो कोशिश करें इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से ज़्यादा फायदा उठाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ना भूलें। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आपको इसमें भी मिलेगा और पेपर 2 में भी मिलने वाला है। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी ऐसी कीजिए कि आप 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन इसमें गेन कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विथ UGC नेट स्टडी IQ। थैंक यू।